कैसे हो मेरे लाडलो। चलो ठीक है, आज अपन नया टॉपिक लेते हैं एक। जैसे कि आज लगभग बच्चों की डिमांड थी कि सर माहेश्वरी सूत्र पढ़ाओ, हमें माहेश्वरी सूत्र पढ़ाओ। थोड़े से वो क्या है कि प्रत्यार बनाने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आज अपन यहाँ से स्टार्टिंग से माहेश्वरी सूत्र स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्राणी, देखो इधर इनकी संख्या कितनी है, ये है 14। माहेश्वर सूत्र ही पाणिनि व्याकरण के आधार हैं। ऐसा कहते हैं कि ये माहेश्वरी सूत्र का उद्भव भगवान शंकर के डमरू में से हुआ है। जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया, तो तांडव नृत्य के बाद में जब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र भगवान शंकर के डमरू में से निकले हैं। तो देखो ये कितने हैं, 14। तो पहला आता है अ ई पूर्णा, दूसरा है रील रिक, तीसरा है एवंग, अयोच, पांचवा है हयवरट, छठा है लण, सातवा है यमगणनम। यमगणनम मुख और नासिका से इनका प्रयोग किया जाता है, तो देखो यमगणनम। झबय घड़दश, जबगड़दस, 11वां है खपछटथ, चटतऊ, खपचटत चटतऊ, कपय सससर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं जो भगवान शंकर के डमरू में से निकले हैं। ऐसा श्लोक भी मिलता है, देखो कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम। भगवान शंकर ने नाचते हुए अपने डमरू को 9 और 5 पंचवार 9 और 5 14 बार बजाया, जिससे ये माहेश्वर सूत्र निकले। अब देखो डमरू की आवाज कैसे आती है, डुग 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 डुग। तो उस समय आप कल्पना करो कैसे निकले होंगे। तो जैसे कैसे वो निकले होंगे, ये अयवणरेला कयवंग ये बच्चा है यवरटला ना यमगणा नाम जब है जब गड़ दस खप चटत चटत कपई सर हल, ऐसे निकले होंगे। अब देखो इसमें माहेश्वरी सूत्रों में ये जिस प्रकार से अपने हिंदी में अनाराम होते हैं, उसी प्रकार से अपने संस्कृत के भी अनाराम यही हैं। पूरी व्याकरण है वो इन्हीं पे टिकी हुई है। ये पूरे व्याकरण के आधार यही हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो स्वर आ जाते हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये यहाँ तक स्वर हैं। माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है ये हलंत है, अंतिम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है। इसको हालांकि नहीं गिनती है। इत संज्ञा क्या है, मतलब लोप हो जाता है, इनको इनकी गणना नहीं करते। तो अ ई उ री री ए औ ए ओ ऐ औ ह य वर ल यम गण न जब घड़ ध जब गड़ द खप चटत चटत कप स सह, यही क्या है कि वर्ण है। अब देखो इधर अपन हिंदी में अभी तक ऐसे पढ़ते थे, या बचपन से अपन ने ऐसे पढ़ा था कि जैसे क वर्ग है, क वर्ग में आता है क ख ग घ ङ। च वर्ग में आता है च छ ज छ
य। फिर ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग आता है, प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। और फिर य, व, र, ल, श, 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 ह। अभी तक अपन ने ऐसे पढ़े थे। अब देखो, अभी तक तो अपन ने बचपन से ऐसे पढ़ते आते हैं, जैसे क वर्ग है, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, च, ट, त, फ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा है ग, ज, ड, द, ब, प्रत्येक वर्ग का चौथा है घ, ज, ड, द, ब, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा है ङ, य, ण, न, म, और य, व, र, ल, और श, 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 ह। ये पढ़े थे। अब माहेश्वरी सूत्रों में भी यही है। अपन यहाँ देखेंगे तो एक विशेष चीज तो ये ध्यान रखनी है अपन को कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। तो पहला तो एक प्रश्न तो यही बन गया अपना कि माहेश्वरी सूत्राणी कति। तो माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? तो 14। फिर देखो माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या होती है? तो इत संज्ञा। तो माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्ण से का संज्ञा भवती? तो इत संज्ञा भवती। ये प्रश्न बन रहा है, मैं लिखा दूंगा फिर आपको। तो अब देखो इधर, ये इन सभी की इत संज्ञा होती है। तो ये कितने हैं? लगभग ये 14 हैं। तो 14 बार तो ये है, और एक बार इसमें क्या है कि लर्ण सूत्र में जो अ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रेषु पंचदश वारम इत संज्ञा भवती। कितनी बार? पंचदश, 15 बार इत संज्ञा। 14 बार तो है और एक बार ये अ की, तो 15 बार क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब देखो आगे, यहां तक देखते अपन अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये 4 सूत्र तक तो स्वर आ जाते हैं। क्या आते हैं? 4 सूत्र तक तो स्वर, ये ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ पे ह इसमें 2 बार आता है। तो ह कितने बार आता है? 2 बार। तो देखो य, व, र, ल, ह। फिर देखो यहां से ये य, व, र, ल, ये यण आ गए। और फिर यम, गण, न, यहां से देखो यम, गण, न, तो ये पूरा पंचम वर्ण है। यम, गण, न, पंचम वर्ण, तो ये 5वां वर्ण हो गया। फिर देखो झ, ब, घ, ड़, द, ये देखो चतुर्थ वर्ण है। झ, ब, घ, ड़, द कौन सा वर्ण है? ये चतुर्थ वर्ण। फिर देखो ज, ब, घ, ड़, द, ये कौन सा है? ये तीसरा वर्ण आ गया। फिर देखो ख, प, छ, ट, थ, ख, प, छ, ट, थ, ये क्या है? दूसरा। ये देखो ख, ह, छ, ट, त, तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? दूसरा। फिर देखो च, ट, त, क, प, च, ट, त, क, प, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। और फिर ये श, 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 ह, ये क्या आ गए? अपने उष्म आ गए। और ये यहाँ पहले क्या आ गए थे? अंतस्थ। तो देखो माहेश्वरी सूत्रों में प्रश्न बनते हैं तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? एक तो माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चतुर्दश। इनका उद्भव कहाँ से हुआ? ये कहाँ से निकले हैं? भगवान शंकर के डमरू से। इनके रचयिता कौन है? तो लिखे किन्होंने? पाणिनि ने लिखे हैं। फिर देखो अगला प्रश्न बनता है यहाँ से कि माहेश्वर सूत्रों की इत संज्ञा कितनी होती है? तो इत संज्ञा कितनी होती है? 15। फिर माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण से का भवती, तो इत संज्ञा होती है अंतिम वर्ण की। माहेश्वर सूत्रेषु ऐसा कौन सा वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में जिसका बार 2 बार प्रयोग हुआ है? तो यह ह वर्ण है जो 2 बार आया है। हकार से प्रयोग द्विवारम। फिर माहेश्वरी सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं? देखो तो इनसे प्रत्याहार आ जाए तो 44 प्रत्याहार करेंगे। कितने प्रत्याहार करेंगे? 44। माहेश्वरी सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो माहेश्वरी सूत्रों से 44 प्रत्याहार बनते हैं। फिर देखो व्यंजन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्यंजन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखे गए हैं। और यहाँ पर व्यंजन कैसे हैं? इनमें क्या है? स्वर है।
क्या आ रहा है यहाँ पर व्यंजनों में स्वर। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या है, स्वर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उच्चारण के लिए। कई सारे विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि सर हमें माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होते, कई बार हम याद करते तो भूल जाते हैं। तो मैं प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, लाड लो, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि आप इसको याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रयास करना कि इसको एक लयबद्ध तरीके से याद करते तो कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे याद करोगे, देखो इसको, अ ई ऊण रील रीक एवं ग, है ना, यहाँ से स्टार्ट, अ ई ऊण रील रीक एवं ग, अयवच हयवरट, अयवच हयवरट, लणयम गणनम, लणयम गणनम, झब य घड़ दश, है ना, इसको यहाँ से झब य घड़ दश, जब गड़ दस, खप चटत चटतव, खप चटत चटतव, कपय सस सरहल, कपय सस सरहल। तो इसको एक बार और दोहराओ, एक बार और इसको याद करने की कोशिश करना है, ऐसे याद हो जाएंगे। ये याद होते ही आप आराम से 42 प्रत्याहार भी बना सकते हो इनमें से। तो एक बार देखिए, और अ ई ऊण रील रीक एवं ग, अयवच हयवरट, अयवच हयवरट, लणयम गणनम, लणयम गणनम, झब य घड़ दश, जब गड़ दस, खप चटत चटतव, खप चटत चटतव, कपय सस सरहल, कपय सस सरहल। तो इसी प्रकार से इनको याद करने की कोशिश करो, आराम से आ जाएंगे। अपनी अनारामी है, ध्यान रखना, संपूर्ण व्याकरण इन्हीं पे टिकी हुई है। संपूर्ण व्याकरण का आधार क्या है, माहेश्वर सूत्र ही हैं। अब देखो इधर यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो एक तो प्रश्न ये बन रहा है अपने यहाँ पे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रेषु संख्या का तो कितनी है, 14। माहेश्वर सूत्रेषु संख्या का 14। माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले हैं, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो भगवान शिव के डमरू से। ध्यान रखना, डमरू की जगह डक्का भी आ सकता है ना, क्योंकि वहां आया है, देखो श्लोक कैसा, नृतावसाने नटराज राजो न नाद डक्काम नव पंचवारम। 9 और 5 बार भगवान शंकर ने अपने डमरू बजाया था। तो ये सूत्र कहाँ से निकले हैं, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, वो भगवान शंकर के डमरू से। और इनको क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र तो कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, माहेश्वर सूत्रेषु अपरः नाम किम, अपर नाम आ जाए तो इनको शिव सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शिव सूत्र। फिर देखो माहेश्वर सूत्रेषु कतिवारम इत संज्ञा, तो माहेश्वर सूत्रेषु कतिवारम इत संज्ञा भवति, माहेश्वर सूत्रेषु कतिवारम इत संज्ञा, तो 15। 14 है ना, या 9 पंचमी के दो आप इसको, ये भी मिल सकता है कि कतिवारम माहेश्वर सूत्रेषु संख्या का तो कितनी होती है, तो 14 नहीं हो तो 9 पंच दे सकता है वो। अपर नाम पूछे शिव सूत्र, इत संज्ञा कितनी होती है इनकी, 15 बार। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा हकारस्य प्रयोग द्विवारम, हकारस्य प्रयोग 2 बार हुआ है, द्विवारम हुआ है। और माहेश्वर सूत्रेषु स्वर कितने होते हैं माहेश्वर सूत्रों में, 9। तो ये मूल स्वर तो 9 ही है, और इसमें 5 ह्रस्व है और ये 4 दीर्घ हैं। माहेश्वर सूत्रों का क्रम पूछे तो कैसे, सबसे पहले स्वर, फिर
यवरल अंतस्थ, फिर पंचम वर्ण, फिर क्या है चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण और फिर अंत में ऊष्म। और पूछे कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो अंतिम वर्ण की क्या होती है, अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब लोप हटाते हैं, उसको गायब कर देते हैं, ये इत संज्ञा। तो कितनी ध्यान रखना है, कितनी बार होती है इत संज्ञा, 15 बार। अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा। माहेश्वरी सूत्रों में वर्ण कितने हैं, तो 42। व्यंजन कितने हैं, 33। हाँ तो देखो इनमें से जैसे प्रश्न बनने की संभावना थी, तो माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, चतुर्दश। दूसरा नाम क्या है, शिव सूत्र। इत संज्ञा कितनी बार होती है, 15 बार। हकार से प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार। अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा। अब देखो ये कहाँ से निकले हैं, भगवान शंकर, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो भगवान शंकर के डमरू से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शिव सूत्र। माहेश्वरी सूत्रों में अ का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो उच्चारण के लिए। अकार से प्रयोग, अकार से प्रयोग किमर्थम, उच्चारणार्थम। उच्चारणार्थम अकार से प्रयोग। फिर देखो यहां प्रत्येक सूत्र जो 14 सूत्र हैं उनमें से सभी की एक एक बार इत संज्ञा होती है, परंतु देखो लण सूत्र ऐसा है, लण सूत्र में 2 बार इत संज्ञा होती है, एक तो ण की और एक जो ल में जो अ है ना इसकी। तो पूछ ले कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसकी द्विबार इत संज्ञा होती है, तो कस्य सूत्र से द्विबारम इत संज्ञा होती है, तो लण सूत्र से, है ना, लण की 2 बार इत संज्ञा होती है। ऐसे करके ये अपना माहेश्वर सूत्र है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्रिय छात्रों, लाडलों, आप इसको अच्छे से याद करो, और यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, बराबर मैं आपके साथ हूँ। और जमकर तैयारी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत की में पूरा अच्छे से इतना रट लो कि पूरे 30 में से 30 नंबर आए। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शिक्षण विधियाँ वगैरह की आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।